मेहरबान कदरदान पाकिस्तान कुल जहान, मैं हूं फहद हाशमी और आप देख रहे हैं दी एफ शो। आज हम बात करेंगे स्टारलिंक पे। दुनिया में मौजूद हर इंसान तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का ऐसा ख्वाब जिसको हकीकत 42,000 सैटेलाइट्स हमारी जमीन के मदार में छोड़कर बनाया जाएगा। आज के शो में खसूसन चंद सवालात के जवाब होंगे। ये काम कैसे करता है, स्टारलिंक की कीमत क्या होगी, ये कब तक मिलेगा और ये दुनिया में कहां मिलेगा। इससे पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए और साथ साथ घंटी पे भी क्लिक कीजिए। इससे मुझे हौसला मिलता है और हौसले से मुझे हिम्मत मिलती है। मेरी हिम्मत बढ़ाते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं तो इसका जरिया इंटरनेट है। आप मुझसे तकरीबन 120 मिलीसेकंड की दूरी पे वाक़ हैं। ये वो वक्त है जब आपके कंप्यूटर सिग्नल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सैटेलाइट में जाता है और उतनी ही देर में वापस आता है। इंटरनेट ना सिर्फ एक सहूलत है बल्कि एक ऐसी इजाद है जिसमें इंसान की बहुत सी मुश्किलात कम करती हैं। दुनिया की तकरीबन 40% आबादी इंटरनेट की सहूलत से महरूम है। कोरोना के दिनों में सभी लोगों की तरह मैं भी घर पर बैठ गया, मगर फ्रीलांसर ऑनलाइन वॉइस ओवर का काम करके पैसे कमाए। वर्क फ्रॉम होम के इस दौर में एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन बहुत तगदो कम कर देता है। और अगर इंटरनेट दुनिया के कोने कोने पे हो तो सोचे कितने नए और ज़्यादा ऐसे ज़हीन लोग सामने आए जो गुमनामी से अपने फ़न में कमाल हासिल किए बैठे हैं। ये एक आलमी प्रोजेक्ट है जो दुनिया की किसी एक गवर्नमेंट के मातहत नहीं है। ये काम कैसे करता है? अभी जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये समंदर में ज़ेरे आब बिछी केबल्स के ज़रिए हमारे फ़ोन्स और दूसरी डिवाइसेस पर पहुंच रहा है। स्टारलिंक सैटेलाइट डेटा लेज़र के ज़रिए रोशनी की रफ्तार से मुंतकिल करता है, जो कि आजकल के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक अहम चैलेंज है। 29 मई 2019 को 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स फैल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स का जो है इसके ज़रिए ज़मीन के मदार में छोड़े गए। तकरीबन 350 और सैटेलाइट्स भी मुख्तलिफ औकात में भेजे गए। माजी करीब में भेजा गया बैच 20 मार्च 2020 को गया है, जिसमें 60 सैटेलाइट शामिल हैं। स्पेसएक्स शुरू में तकरीबन 12,000 सैटेलाइट जमीन के निचले मदार में छोड़ेगा और इस मंसूबे की तकमील के लिए 42,000 सैटेलाइट्स मुकम्मल तौर पे छोड़े जाएंगे। इस वक्त तकरीबन 2,000 सैटेलाइट्स हमारी ज़मीन के मदार में यानी ऑर्बिट में हैं और अभी तक सिर्फ 9,000 टोटल सैटेलाइट्स इंसान ने लॉन्च किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ऑफिस फॉर आउटर स्पेस के मुताबिक स्टारलिंक प्रोजेक्ट के नतीजे में हमारी ज़मीन के गिर्द एक गिलाफ छा जाएगा। पर स्पेसएक्स का दावा है कि इस तरीके से दुनिया के हर कोने पर तेज़ तरीन इंटरनेट दिया जा सकेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टारलिंक सैटेलाइट डेटा लेज़र की सूरत में ट्रांसफ़र करते हैं। मज़ेदार बात यह है कि लाइट की स्पीड खला में ज़मीन की निस्बत तकरीबन 47% अच्छी है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी कई जगहों पे अच्छे नताइज नहीं दे सकी। आमतौर पर सैटेलाइट अपने मरकज़ से 22,236 किलोमीटर ऊपर होता है, जबकि स्टारलिंक ज़मीन से 350 मील ऊपर है, जो उसकी सलाहियत को और भी बेहतर बनाता है। तकरीबन 250 किलोग्राम की ये सैटेलाइट, जिसका हुजूम एक टेबल जितना है। स्टारलिंक की सहूलियात इस्तेमाल करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होगी वो किसी यूएफओ या उड़न तश्तरी नुमा होगी। इंस्टॉलेशन भी बहुत ही सादा, सिर्फ प्लग इन कीजिए और डिवाइस का मुंह आसमान की तरफ कर दीजिए। लें जनाब, इस्तेमाल कीजिए दुनिया में कहीं पर भी तेज तरीन इंटरनेट। The instructions in the box they're just 2 instructions and they can be done in either order. Point at sky, plug in. Collision Avoidance System। हर सैटेलाइट में तबाही और किसी हादसे से खुद ब खुद बचने का खुदकार सिस्टम भी लगा है, ताकि कहीं कोई सैटेलाइट किसी से टकरा न जाए या अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद खुद ब खुद फना हो जाए और ज़मीन के मदार में उसका मलबा न रहे। और ये सब क्रिप्टन थ्रस्टर के ज़रिए होगा। जितना अच्छा ये मंसूबा लगता है, बहुत से लोगों के मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। माहिरीन फ़ल्कियात का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद यानी 42,000 सैटेलाइट्स का ज़मीन के मदार में जाना बहुत सी फ़ल्कियाती डिस्कवरीज पर असरअंदाज हो सकता है। पापा वो कौन सा सितारा है? बेटा इंटरनेट है। सिर्फ माहिरीन ही नहीं बल्कि आम लोग और एक्टिविस्ट भी सवाल कर रहे हैं कि आसमान का नज़ारा तब्दील हो जाएगा। ज़रा सोचिए कि आप बाहर जाकर तारों भरी रात का नज़ारा करना चाहें और ऊपर ये सैटेलाइट्स के गौल नज़र आएं।
تو اسٹار لنک نے اس پر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے سیٹلائٹس کو سیاہ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ان کا عکس کم سے کم رہے, اور گاڑیوں کے سن شیڈز کی طرح شیٹ بھی لگا دی ہے. اس کے علاوہ بھی اور کمپنیاں جیسے ایمیزون اپنی کانسلیشن کو لانچ کرنے سے پہلے اسپیس ایکس کے ان حفاظتی اقدامات کو اپنائیں گے. اسٹار لنک مارکیٹ میں کب تک آئے گی؟ آئے گی نہیں بھائی, آ چکی ہے یہ ٹیکنالوجی. اس وقت یہ اپنی سروسز شمالی امریکہ اور کینیڈا کے بہت سے علاقوں میں دے رہے ہیں. تو اگر ہر چیز پلان کے مطابق ہوئی تو اگلے سال تک اسٹار لنک دنیا بھر میں اپنی کوریج شروع کر دے گا. کم قیمت میں تیز ترین انٹرنیٹ دعویٰ ہے اسٹار لنک کا. اسٹار لنک ڈیوائس مارکیٹ میں $80 سے $100 میں ملے گی. یہ سیٹلائٹس سالانہ $30 بلین تک کمائیں گی, جو اسپیس ایکس نامی اس کمپنی کے سی او ایلن مسک کے دوسرے سیاروں پہ انسانی بستیاں بسانے کے خواب کو پورا کرنے میں مدد دیں گی, اور اس کے علاوہ مریخ پہ فیول اسٹیشن بھی بنائیں گی. اس سلسلے میں اسپیس ایکس کا ایک پروٹوٹائپ سیٹلائٹ SN4 نامی ایک سٹار شپ کی زمینی ٹیسٹنگ کچھ ہی عرصے پہلے ہوئی ہے. یہ کولونائزنگ سٹار شپ تقریباً 100 افراد کو کسی بھی سیارے پہ لے جانے کے لیے استعمال ہوگی. اگلا عمل اس کی ایک ٹیسٹ فلائٹ ہوگی, اور پھر اس کے علاوہ بھی اسپیس ایکس کے راکٹ پہلے ہی خلا میں جانے اور بغیر تباہ ہوئے واپس زمین پہ آنے کا کام کر رہے ہیں. مسک چاہتا ہے کہ ہر 26 مہینے بعد بہت سے سٹار شپس لوگوں کو مریخ پر لے کر جائیں. 26 مہینے اس لیے کیونکہ ہر 26 مہینے بعد زمین اور سورج کی چوتھی چٹان ایک خاص زاویے پہ آ جاتے ہیں, جس سے زمین سے دوسرے سیاروں کا سفر آسان ہو جاتا ہے. مسک مریخ پر تقریباً 1 کروڑ انسانوں کا شہر بنانا چاہتا ہے, جس کی تکمیل بھی تقریباً اگلے 50 یا 100 سال میں پوری ہو جائے گی. Build up the base, starting obviously with one ship, then multiple ships, then start building out the city, then making the city bigger, even bigger, and over time terraforming Mars and making it really a nice place to be. Thanks. Give me a... اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہمیں لائک کیجئے, کومنٹ کیجئے, شیئر کیجئے. اپنوں کا خیال رکھیے, کھانا وقت پر کھائیے, اپنے علاوہ اپنے ارد گرد کے چرند پرند نباتات کا خیال رکھیے. خوش رہیے, سلامت رہیے. ملتے ہیں اگلے شو میں.